हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम स्क्रीनर को यूज़ करके अपने स्टॉक के एनालिसिस के लिए डेटा निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइप का डेटा एक जगह पे ही एग्रीगेटेड रहता है और वहाँ से अगर हमें कुछ भी अपने एनालिसिस के लिए चाहिए तो हम वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग सोर्सेज के इंफॉर्मेशन रहते हैं। उन सारे इंफॉर्मेशन को हम अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम कैसे और इस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं या एआई को यूज़ करके किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ को कर सकते हैं या फिर अपने एनालिसिस को करने के लिए और कौन-कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इसमें और बेटर हो सके। अभी कितने सारे लोगों को अभी किस तरीके से स्टॉक का एनालिसिस करना है ये नहीं पता है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, बट किस टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं, एआई के कैसे कैसे टूल्स हैं जिनको यूज करके हम अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। अभी जो सबसे पहला चीज है वो, चलो आज भी हम इसके बारे में नोट करना शुरू करते हैं कि हम आज करना क्या चाहते हैं। सो जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, जो 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 दो सबसे पॉपुलर टूल्स हैं इंडिया में अभी। परप्लेक्सिटी एयरटेल पे उसका प्रो वर्जन फ्री भी आता है, सो काफ़ी लोग उसको भी यूज़ करके अपने एनालिसिस को बेटर कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में एआई को यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी को यूज़ करके हम अपना एआई बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं, स्टॉक के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हैं, उस कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है कि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे। तो चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी क्या है, ये इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एक और जो टूल जो काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है वो है गूगल का नोटबुक एलएम। सो नोटबुक एलएम क्या है उसके बारे में हम बेसिक समझेंगे। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक हो जाएगा तो इसको हम दो तीन पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो आज हम चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी को यूज़ करके एनालिसिस करना सीखते हैं। उसके बाद उस एनालिसिस को कैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं एक ऑडियो बुक के फॉर्म में या अ, एक डिटेल्ड माइंड मैप के फॉर्म में, वो हम नोटबुक एलएम के ऊपर सीखेंगे। उसके ऊपर भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आज चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी और बेसिक्स ऑफ नोटबुक एलएम के बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ है, चलो आज चलो अब सबसे पहले हम एक नया विंडो लेकर के चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया विंडो ओपन करके एक चैट जीपीटी का एक पेज खोल लेते हैं या परप्लेक्सिटी का एक पेज खोल लेते हैं। ठीक है, सो चैट जीपीटी अभी आप ओपन करते हैं। सो जो भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है उसे हम एक प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। सो जो ये प्रोसेस होता है उसको प्रॉम्प्ट पूछना या प्रॉम्प्ट लिखना कहते हैं। अभी एक प्रॉम्प्ट के बारे में बेसिकली अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, सो जैसे मैं एक छोट सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज, लेट्स से समझने के लिए, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप कैसे पूछ सकते हो। तो जिस तरीके से आप किसी एक इंसान से क्वेश्चन पूछते हो उसी तरीके से यहाँ पे आप चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो लेट्स से अगर हमें ये जानना है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है या इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आप हमें समराइज करके बताओ, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम जैसे ये लिख सकते हैं कि प्लीज समराइज इंडियाज इकोनॉमी as if I am a 16 years old। इकोनॉमिक टू मी कर देते हैं as if I am a 16 years old और फिर इसको प्रॉम्प्ट को लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका एक रेस्पॉन्स आता है जहाँ पे ये इंडिया की इकोनॉमी को ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में बता रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है, इसका फाउंडेशन कैसा, कब रखा गया था और किस तरीके से ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जो तीन सबसे बड़े पार्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज
अभी ये कैसा ग्रो कर रहा है, क्या ड्राइविंग जो ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं वो क्या ड्राइव कर रहे हैं इस ग्रोथ को, और क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करता है, और जो बिग पिक्चर है। सो काफ़ी डिटेल और काफ़ी सिंपल भाषा में ये हमें समझा देता है। सो अभी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी किसी भी चार्ट, किसी भी प्रॉम्प्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो तीन चीज़ें होती हैं। सो प्रॉम्प्ट जो है बेसिकली जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अ, क्या कोई रोल जो प्ले करेगा, जो एजेंट है हमारा या जो एआई है वो किस रोल को प्ले करते हुए उस किस कॉन्टेक्स्ट में वो एनालिसिस अपना करके हमें अपना रिस्पॉन्स देगा, वो रोल होता है। और आप उससे अल्टीमेटली क्या टास्क कराना चाहते हो। सो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर में। सो जैसे अभी वापस जाते हैं और मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ। सो अज्यूम यू आर अ टीचर of economics who teaches to ninth standard kids। सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। जो दूसरा है, और यही हमारा रोल भी हो गया क्योंकि हमने ये कहा कि तुम एक टीचर हो, और कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि तुम नाइन्थ स्टैंडर्ड किड्स के बच्चों को पढ़ाते हो। अब हम अपना इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे। नाउ एक्सप्लेन टू मी द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और कभी कभी हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से, तो ये हमने एंटर किया और अब हम वेट करेंगे इसके आंसर का। सो जैसे इसमें क्या है कि लेट्स इमेजिन वी आर इन अ क्लासरूम एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। टॉपिक क्या है, ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और सिंपली व्हाट मेक्स इंडियन इकोनॉमी ग्रो। सो इसमें कहता है कि थिंक ऑफ इंडिया एज अ ट्री, द रूट्स आर रिसोर्सेज, द ट्रंक इज आर पीपल इंडस्ट्रीज एंड द ब्रांचेस आर मेनी सेक्टर्स दैट हेल्प। सो अब इसमें बता रहे हैं तीन क्या चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। एग्रीकल्चर, इंडिया इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज सेक्टर, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल रेवोल्यूशन, ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म। और इन सब में सारी चीज़ों के बारे में बेसिक्स थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वो दे रखा है कि हर एक जो ड्राइवर है वो क्या है और कैसे उस वो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब इसने समराइज करके ये भी बता दिया कि ये सारे जो ड्राइवर्स हैं उसका क्या मतलब है और वो क्यों मैटर करता है, और अल्टीमेटली इस चीज़ का एक छोटा सा समरी देते हैं। सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझना अगर हम प्रॉम्प्ट सही से लिखें। सो जो 95% जो किसी भी क्वेश्चन का जो बेस है वो बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखना जो होता है वही है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने प्रॉम्प्ट को बेटर करते जाएंगे उतना ही अच्छा चैट जीपीटी आपको आंसर देता जाता है। सो अभी वापस आते हैं और देखते हैं कि अगर हमें अपना एनालिसिस करना है तो क्या करना होगा। सो जो हमारा जो करेंटली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, सो अभी हम कॉन्टेक्स्ट ये लिख सकते हैं कि आई एम लुकिंग टू लर्न हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक फॉर the purpose of fundamental analysis। so ये context हो गया। अब ये role। so assume you are a world class equity analyst। help और जो task है वो help me understand the company, और कंपनी का यहाँ नाम लिख देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ। सो बेसिकली किस किस चीज़ों में वो हम यहाँ पे उसका मेंशन कर देंगे। जैसे जो कल हमने नोट किया था
कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में समराइज कर दो, कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवर लास्ट 3 इयर्स उसके बारे में समरी डाल दो। अ, अभी अगर हमें लेटेस्ट एन लेटेस्ट क्रेडिट रिपोर्ट है, अगर क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स, challenges being faced by the company। अभी इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। तो बेसिकली उस इंडस्ट्री के बारे में, हाउ इज इट परफॉर्मिंग एंड what are the tailwinds, help in case any। तो tailwind बेसिकली जो इसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, ऐसे कुछ फैक्टर्स अगर हैं तो उसके बारे में बताओ। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। सो और भी चीज़ें हैं, बेसिकली जो भी हम इससे टास्क कराना चाहते हैं वो सब हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इस बेसिक एक जो प्रॉम्प्ट है इसको हम नोट करके रख सकते हैं। सो चलिए अभी हम इस चीज़ को यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं। सो अभी ये मैंने समझाने के लिए रखा था, इसको लेट्स डिलीट इट। हेल्प मी अंडरस्टैंड। अब आप कोई भी कंपनी उठा सकते हो, लेट्स से हम किस कंपनी के बारे में देखते हैं। सो चलो जैसे टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो चलो टाटा मोटर्स के बारे में देखते हैं। अभी हम इसको इस स्क्रीनर का भी लिंक दे सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन जो स्क्रीनर से अवेलेबल है वो भी हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे स्क्रीनर से हमें एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे और इसे भी यूज़ करने को बोल सकते हैं। सो एनुअल रिपोर्ट हो गया, इसका लेटेस्ट 2-3 प्रेजेंटेशंस हम ले सकते हैं। इसका रेटिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यू मे गो थ्रू द लिंक, ऐसा यहाँ लिंक पेस्ट कर सकते हैं। हैव अटैच्ड एनुअल रिपोर्ट, लेटेस्ट क्रेडिट report and a couple of PPTs by the company। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करके यहाँ सारे के सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे। ओके, सो कुछ तो इशू आ रहा है, और क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसमें फाइल सारे अपलोड नहीं हो रहे, तो चलो इसी चीज़ को हम परप्लेक्सिटी पे करने का ट्राई करते हैं। मेरे पास परप्लेक्सिटी का प्रो वर्जन है, तो इसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं फाइल्स को। सो लोकल फाइल्स में गए, हमने सब अटैच कर दिया। अभी ये अटैच हो रहा है, यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमें कौन सा, सो परप्लेक्सिटी में काफ़ी सारे मॉडल, जितने बाहर जितने भी दूसरे एआईज हैं उसके मॉडल को हम यूज़ करके इससे काम करा सकते हैं। सो लेट्स से हमने जीपीटी
5 को यूज़ करा है यहाँ पे, और ये हम अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डाल देते हैं और फिर वेट करते हैं इसके आंसर को देखने के लिए। सो अभी ये इसको एनालाइज कर रहा है, ये सारे लिंक्स पे जाएगा, ये सारे पीडीएफ्स को पढ़ेगा और जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके बेसिस पे ये एनालिसिस करके दे देगा। सो ये देखिए, ये अभी इसका एक आंसर रेडी हो गया है। आंसर में इसने बताया कि टाटा मोटर्स इज अ डाइवर्सिफाइड ऑटो ग्रुप स्पैनिंग कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया, पैसेंजर व्हीकल, और ये सारा डिटेल दिया है इसके बारे में। अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस मॉडल जो हमने पूछा था उसके बारे में इसने मेंशन किया है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में मेंशन किया है, मैनेजमेंट के बारे में डिटेल दे रखा है, फाइनेंशियल्स, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, ग्रोथ ड्राइवर्स, की चैलेंजेस, इंडस्ट्री व्यू एंड टेलविंड्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, नोट्स ऑन स्पेशल इवेंट। और अगर हमें इसको एनालिसिस करना है तो ये बोल रहा है कि कैसे हमें अपना अप्रोच रखना चाहिए। सो बेसिकली ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि सेगमेंट वाइज हम जो इसके सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो ऑटो एंसिलरी पार्ट्स के जो सेगमेंट है उसके बारे में हम इसको एनालिसिस करके देख सकते हैं। और उस कंपैरिजन उसके बारे में यहाँ पे वो डिटेल दे इसने दे दिया है। अभी हम इससे काफी सारा फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अभी इसने जैसे मान लो इसने फाइनेंशियल्स को यहाँ पे समराइज किया, तो हम इसको कह सकते हैं कि क्रिएट फाइनेंशियल्स का अगर हमें टेबल चाहिए काफी डिटेल में, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्रिएट अ टेबल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जैसे कंपेयरिंग कि हम इसको 2 साल का कंपेयर करना है, सो कंपेयरिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर विथ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड समराइज। तो ऐसा करके हम इससे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जितना हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ये बेटर आंसर करता जाएगा। सो अगेन ये सोच रहा है, और देखिए जैसे इसने FY 25 और 24 के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करके यहाँ पे बता दिया कि रेवेन्यू में कितना चेंज आया 1.3%, एबिटा मार्जिन में कितना चेंज आया, पैट में कितना चेंज आया। सो ये सारा कुछ यहाँ पे लिख देता है और फिर नीचे में इसको समराइज भी कर देता है। अभी इसमें आप जितना भी क्वेश्चन करना चाहो, जितने भी चीज़ों आपको जो भी समझना है आप यहाँ पे समझ सकते हो। सो बेसिकली जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो जो भी एनालिसिस का तरीका है, जिन सारे क्वेश्चंस को हम खुद अपने लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया होगा, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो हम खोजते हैं आंसर्स को, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो, और काफ़ी पिन पॉइंट करके ये आंसर देता है, अलॉन्ग विथ जो भी लिंक्स है, जो भी रेफरेंसेस हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे बता भी देता है। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए अपना भी कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे आप अपने प्रॉम्प्ट को लिखना सीख जाएंगे, जैसे उसको बेटर करेंगे, ये और भी अच्छा एनालिसिस करके देगा। अभी ये तो एनालिसिस की बात हुई। अभी एनालिसिस करने के बाद जैसे इसने ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट कर दिए, इसको आप जितना भी डिटेल करना चाहो आप डिटेल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको आप धीरे धीरे जैसे आप एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, तो बहुत सारी कंपनी इंडिया में लगभग 6,000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड है। तो अभी इसको आप जब ऑटोमेट करना चाहो या इसको और फास्टर करना चाहो, तो और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिसमें से एक टूल है जिसका नाम है नोटबुक एलएम। सो हम नोटबुक एलएम, चलो नोटबुक एलएम पे एक बार जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सो नोटबुक एलएम पे हमने लॉग इन किया। अब यहाँ पे हम यहाँ एक नया नोटबुक बनाते हैं। यहाँ पे अगेन वो पूछ रहा है कि आप इन सारे लिंक्स को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अपने डायरेक्टली आपने जो एनालिसिस करवाया है चैट जीपीटी से, उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो फिर से वही काम इनसे भी करा सकते हो। फिर डायरेक्टली लिख देते हैं। सो बेसिकली हैव अटैच द फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग, PPTs of Tata Motors
Please summarize it from the point of view of फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये हम यहाँ पे डाल करके उससे फिर से एक एनालिसिस करा सकते हैं और इसका एक समरी वो जनरेट करके दे देगा। सो अभी देखिए ये इसने बेसिकली एक टॉपिक भी पकड़ पिक कर लिया है कि टाटा मोटर्स अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का डीमर्जर हुआ और उसके जो पैसेंजर व्हीकल और ईवी को टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल वाले डिवीजन से अलग कर दिया और एक नया एंटिटी उन्होंने बनाने का बताया है। तो वही यहाँ पे उस डीमर्जर का इम्पैक्ट भी बता रहा है और उसके अलावा ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का Q1 के नंबर्स का और सारा कुछ ये यहाँ पे समराइज करके भी बता रहा है और बता रहा है कि क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, अगर अलग करते हैं तो फिर क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान है, ये सारा कुछ इसको हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें चाहिए कि इसके एनालिसिस का एक माइंड मैप बना करके दे तो ये एक फीचर होता है जहाँ पे हम इसको अपने एनालिसिस के लिए अलग अलग किस पॉइंट ये कैसे इसने कैसे अपना एनालिसिस किया है, किन सारी चीज़ों को लिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझ करके वहाँ से कौन कौन सी अलग अलग ब्रांचेस उसने डेवलप करी है और उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन पिक किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। तो बेसिकली हमें समझने में भी हेल्प करता है कि ये पांच छह चीज़ों के ऊपर इसने अपना एनालिसिस किया है जहाँ पे फाइनेंशियल ऑपरेशनल हाइलाइट्स हैं, इसके अलग अलग मेट्रिक्स हैं, वॉल्यूम, कॉर्पोरेट एक्शंस, फिर और जैसे जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये अपने आप चैट के ऊपर वो उसको समराइज करके उसको डिटेल में डाल करके पता चलता है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो होता है ऑडियो ओवरव्यू। सो ऑडियो ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो ये इसी अपने एनालिसिस को एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में जनरेट कर देता है। तो ऐसा लगेगा कि कुछ लोग आपस में बैठ करके इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब एक बार जब ये जनरेट हो जाता है तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, सो जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक पॉडकास्ट टाइप का जनरेट करके दे दिया है। इसमें कुछ 5-6 मिनट लगे और ये कुछ 14-15 मिनट का पॉडकास्ट एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में इसने पूरा का पूरा एक डिटेल बना करके दे दिया है। ये हमने एक इंटरैक्टिव पॉडकास्ट बनवाया है जो जिसमें दो लोग हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाकर के इसका प्लेबैक का स्पीड चेंज कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप बाद में अगर ट्रैवल कर रहे हो या आपको बस सुनना है, आपको पढ़ना नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप एक पॉडकास्ट के फॉर्म में डाउनलोड करके सुन सकते हो। इसमें अगर आपको कैसा आपको फॉर्मेट रखना है वो भी आप बेसिकली रख सकते हो। डीप डाइव करना है, ब्रीफ रखना है, क्रिटिकल बनाना है या डिबेट करना है, लेंथ, ये सारा कुछ कर सकते हो। और इसमें जो भी आपको फोकस कराना है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसके ऊपर फोकस करता हुआ वो एक ऑडियो बन जाता है। इसमें आप अलग अलग लैंग्वेज में भी बना सकते हो। सो जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, अगर हिंदी में चाहिए तो उसमें आप कन्वर्ट करके आप इसको बना करके रख सकते हो। सो लेट्स लिसन कि इसने क्या जनरेट करा है। It's the 80th integration. Massive 29. Look, Welcome you to the deep dive. Our source today, well, it's more than just a document. It's the 80th integrated annual report for FY25 from Tata Motors Limited, or TML. yeah, a massive $29 billion global player. And we're really trying to get under the hood here. Exactly. Our mission is to understand how a company, this big juggling everything from volume cars in India to, top-tier luxury with JLR, handles these huge shifts happening all at once. You've got global. So, जैसा आपने देखा ये दो लोगों की कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में ये ऑडियो बन गया है।
काफ़ी यूज़फुल होता है इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करें जो इन सारे डेटा को पढ़ने समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट आपने जैसा देखा और जैसा ये तो पूरा का पूरा एनालिसिस इसके मर्जर और रेटिंग रैशनल के ऊपर है। बट आप जैसा भी क्वेश्चन पूछो जो भी आपको आप कराना चाहते हो एक अपने एनालिस्ट से जिस तरीके के डिटेल्स आपको चाहिए वो सारा कुछ ये एनालिसिस करके और उसका एक ऑडियो बना करके दे सकता है। इसके अलावा इसमें फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं। सो बेसिकली आपको क्वेश्चंस इसके बेसिस पे अलग अलग फ्लैश कार्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो आप इसको और डिटेल में या मेमोराइज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। क्विजेस होते हैं तो काफी कुछ है इसके। इसको कभी और हम और भी डिटेल में देखेंगे। सो आज बेसिकली हमारे इस वीडियो का जो पर्पस यही था कि हम ये समझें कि जो एनालिसिस करना है जो भी प्रोसेस है उसको कैसे तेजी से किया जा सकता है। यूजुअली लोग अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बैलेंस शीट्स ओवर द ईयर कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया ये समझने के लिए उसके एनुअल रिपोर्ट्स 2-3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, क्वार्टरली उसके कॉन कॉल्स को सुनते हैं, एनालिस्ट के रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और अलग अलग सोर्सेज से अपना एक माइंड मैप क्रिएट करते हैं, एक मेंटल फ्रेमवर्क एक मेंटल मॉडल क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप एक बिगिनर हो, तो एटलीस्ट कुछ भी बेसिक क्वेश्चंस डाल करके आप चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी इन सब से आप पूछ सकते हो कि मेरे को अगर एनालिसिस करना है तो आप मेरे लिए करके दो और मुझे बताओ कि मैं और क्या क्या इस पे करूँ। तो आप उससे एज अ लर्नर भी उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि अगर मुझे एनालिसिस करना है तो कैसे करना है। वैसे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क होते हैं, काफ़ी एनालिसिस का तरीका होता है, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन कौन से टूल्स हैं, उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ करके उससे ही सीख सकते हो। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि अगर कोई एक जैसे मैंने अपने प्रॉम्प्ट में लिखा कि let's assume that you're a world class equity investor. So go through the frameworks available online, yeah, frameworks used by people like, let's say, Warren Buffett, या पीटर लिंच, एंड क्रिएट अ मॉडल फॉर मी। सो वो आपके लिए एक मॉडल भी बना करके दे देगा और आपको एक गाइड भी क्रिएट करके दे देगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए और आपके लिए कर भी देगा। आपको बस अपने सोर्सेस जो भी जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उस सोर्स का ध्यान रखना है कि आप सोर्सेस हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन जो आ रहा है वो सही रहे। सो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप जो भी सोर्स डालते हो जहाँ से भी ये डेटा पुल करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इससे काम कराते जाओगे वो और डिफाइन होता जाता है क्योंकि वो उसे याद रहता है कि हमने क्या पहले करा था, क्या एक बेसिक स्पेस है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं और उन सारी इंफॉर्मेशंस को ये स्टोर करके रखता है। तो धीरे धीरे आप जैसे इसको यूज़ करोगे और भी अपने फ्यूचर के वीडियोस में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करना सीखेंगे ताकि ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल एजेंट की तरह काम करे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड डे। टेक केयर।